चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी तक पिछली क्लास में हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से उसका सरफेस एरिया निकाला जाता है, टोटल, कर्व्ड, वॉल्यूम, सरफेस एरिया विदाउट टॉप बॉटम, या लेंथ ऑफ द डायगोनल और द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अगला, सिलेंडर। सिलेंडर पर बेस्ड दो एक्सरसाइज हैं हमारे पास, एक 6.2 और एक 6.6, 13 सॉरी नॉट 6, 13.2, 13.6। These are the two exercise based on cylinder। जैसे क्यूब क्यूबॉइड भी ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म थिकनेस की फिगर होती है, इसी तरीके से सिलेंडर भी यूनिफॉर्म थिकनेस की फिगर होती है ऊपर से नीचे तक। कुछ बच्चों के दिमाग में सिलेंडर शब्द आते ही वो घर का एलपीजी का सिलेंडर आ जाता है। भैया वो वाला सिलेंडर नहीं है, इस तरीके का, जैसे कि आपके स्कूल में चौक होती है या जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये शेप सिलेंड्रिकल शेप हमें पढ़नी है। इसके अंदर हमारे पास दो फ्लैट सरफेस होती हैं। जैसे आपके पास क्यूब क्यूबॉइड में दो फ्लैट सरफेसेस थी, एक टॉप एक बॉटम। इन द सेम वे यहाँ भी हमारे पास दो फ्लैट सरफेस होती है, एक टॉप एक बॉटम, जो कि अपने आप में एक सर्कल होता है। तो सिलेंडर क्या है? एक ऐसा सर्कल जिसकी कुछ हाइट हो, एक ऐसा सर्कल जिसकी कुछ हाइट हो, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये इसका रेडियस ऑफ बेस कहलाता है, ये इसकी हाइट h कहलाती है। तो आप देखो इसके अंदर कुल मिला के तीन सरफेस हैं। एक तो ये जहां से मैंने ये मार्कर पकड़ा है, एक ये ऊपर का सर्किल, एक ये नीचे का सर्किल। तो कुल मिला के तीन सरफेस हमारे पास है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं तो वो हिस्सा जहां से आप चौक को पकड़ते हैं या जैसे मैंने ये मार्कर को पकड़ा है, ये हिस्सा कहलाता है उसका सी एस से। क्या कहलाता है? सी एस से। बेसिकली सिलेंडर बनता कैसे है? एक रेक्टेंगुलर शीट को लेकर उसे या तो लेंथ के अलोंग फोल्ड कर दो या फिर ब्रेथ के अलोंग फोल्ड कर दो, तो हमारे पास सिलेंडर तैयार हो जाता है। ये सिलेंडर का बेसिक फंडामेंटल है। अब सबसे पहले बात आई कि हम सिलेंडर का सीएस से यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको यूनिफॉर्म थिकनेस वाली जो फिगर्स थी उनका एक जनरल फार्मूला बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला था वो हमारे पास। तो अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आप ये देखो इसके बेस में सर्किल है, सर्किल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, और हाइट कितनी? h। तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। ठीक है जी, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बेसिक सी बात है कि अगर आपके पास इसके अंदर यूनिफॉर्म थिकनेस है तो आप पेरीमीटर ऑफ बेस की मल्टीप्लाई हाइट से कर देंगे तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में एक सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच वाला, एक ऊपर का सर्किल, एक नीचे का सर्किल। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर ऊपर, एक पाई आर स्क्वायर नीचे, कितने पाई आर स्क्वायर हो गए? तो एक तो 2 पाई आर एच, एक 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास h प्लस आर। तो इसका सीधा फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। आया कैसे? सी एस से में ऊपर का सर्किल जोड़ दिया, नीचे का सर्किल जोड़ दिया। अगर सपोज करो कि ये विदाउट लिड हो, लिड मतलब ढक्कन, लिड मतलब ढक्कन, मान लीजिए ऊपर से खुला हुआ है, जैसे कि
सपोज करो कोई भी घर में कंटेनर होता है, जार होता है, तो वो ऊपर से खुला हुआ है, तो उस केस में सिर्फ CS से जुड़ेगा, एक नीचे का सर्किल जुड़ेगा। तो सरफेस एरिया विदाउट लिड, लिड बोले तो ढक्कन, तो 2πRH प्लस πR², ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कॉमन लेना चाहो ले लेना, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 2πRH, 2πRH सॉरी H रह गया, 2πRH प्लस πR²। भाई एक तो CS से और एक सर्किल का एरिया, चाहे वो टॉप का है बॉटम का, एक साइड से खुला हुआ है वो, तो इसलिए ये वाला लगेगा। जैसे पेन होल्डर होता है, पेन होल्डर भी आपके पास जो होता है बेसिकली वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है और वन साइड से ओपन होता है, तभी तो पेन रखे जाएंगे उसके अंदर। तो जो पेन होल्डर है उसके अंदर आपको जो फार्मूला लगाना है सरफेस एरिया का, वो यही लगाना है, CS से प्लस πR², यानी कि 2πRH प्लस πR²। क्लियर है सबको, कोई परेशानी? अब इसके बाद आता है हमारे पास इसकी वॉल्यूम। जी हाँ सर, वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिफॉर्म थिकनेस है तो वॉल्यूम का भी हमारे पास एक सीधा फार्मूला होता है। याद है किसी को क्या फार्मूला है? πR²H। फॉर्मूला है πR²H, तो πR² और H, सर्किल का एरिया πR² और इनटू हाइट कितना आ गया हमारे पास πR²H। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके। अब आपके पास ये बेसिक फार्मूले तो आगे सारे के सारे, अब बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या, कि हमें इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। देखो इसके अंदर वैसे तो एक और टॉपिक हमारे पास है हॉलो सिलेंडर का, जिसके अंदर आपके पास थिकनेस होती है किसी मेटल का, वो बना हुआ होता है, थिकनेस होती है हमारे पास, तो उसके अंदर दो रेडियस होते हैं, एक इंटरनल रेडियस एक एक्सटर्नल रेडियस, सरफेस भी अलग अलग होती है। तो उसे बताने से पहले मैं आपको इस फॉर्मूलों पर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो एक आधा समझा रहा हूँ कि आप उसे कर लें एक बार, उसके बाद हम लोग हॉलो सिलेंडर की तरफ चलेंगे। तो आप एक्सरसाइज निकालें जरा, एक्सरसाइज नंबर 13.2। 13.2 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और साधारण, देखिए क्या कहता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने आपसे ये कहा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट 14 है, हाइट आपको दे दी 14 सेंटीमीटर, और कर्व्ड सरफेस एरिया CS से दे दिया कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द फार्मूला फॉर CS of cylinder? 2πRH equal to 88, 2 into 22/7 into R, H पता नहीं, हम सॉरी H 14 है, R नहीं पता हमें। सिंप्लीफाई करा, ये कैंसिल आउट हो गया 2 पर, 22 2 जा 44 2 जा 88 से 88 को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, R आपको मिल गया 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, नॉट द रेडियस, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक व्हाट थिंग यू हैव टू फाइंड। ये नहीं कि कुछ बच्चे रेडियस निकाल के छोड़ाते हैं, सोचते हैं ठीक हो गया, फिर टीचर आधा नंबर काट लेता है क्योंकि डायमीटर नहीं निकाला। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो कितना हो गया डायमीटर, 2 into 1 मतलब 2 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई? ये आपके पास हुआ
जनरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। आगे चल रहे हैं इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? कह रहा इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, उसने बोला क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, तो शीट कहां कहां पर लगी हुई होगी? क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, सीएसए में, टीएसए में, सीएसए और नीचे में, सीएसए और ऊपर वाले में, या सब जगह? सब जगह। सब जगह का मतलब टीएसए, यानी कि वो हिंदी भाषा में हमारे से टीएसए मांग रहा है। क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है कि वो मांग क्या रहा है। कई बार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देता, वो हमारे से कह देता है। अब उसने एक शब्द जो लिखा है इसमें क्लोज्ड, क्लोज मीन सब जगह से बंद, तो शीट सब जगह लगी होगी, मतलब इसका टीएस से हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो हमारे पास हाइट है और वो भी मीटर में मांग रहा है, तो हाइट हमारे पास है 1 मीटर और डायमीटर हमें दे रखा है 140 सेंटीमीटर। 140 डिवाइडेड बाय 2 becomes radius, it is 70 centimeter. Now we have to convert this centimeter to meter, so we have to divide it by 100. कितना हो गया? 0.7 मीटर। हमें चाहिए एरिया ऑफ शीट। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा हमने 2 पाई आर एच प्लस आर, वैल्यू रखी आपने 2 इंटू 22/7, 0.7, 1 प्लस 0.7। इसे सिंप्लीफाई करा, ये कैंसिल आउट हुआ 0.1 पर। 44 इंटू 0.1 4.4 इंटू 1.7 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 7 पॉइंट, चेक कर लीजिएगा एक बार मल्टीप्लाई करके, this much meter square, because all the dimensions are in meters, so we write this area is in meter square. Clear up to this step? So these are the basic questions based on curved surface area, total surface area. In the same way, there is question of volume in exercise number 13.6. 13.6 में हमारे पास वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो कैसे करेंगे? वॉल्यूम में जो भी फॉर्मूला आपके पास है वो इम्प्लीमेंट करके आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिलेंडर के अंदर एक और जो एडिशनल टॉपिक हमारे पास है वो है हॉलो सिलेंडर। क्या है टॉपिक? हॉलो सिलेंडर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें कॉपी में, हॉलो सिलेंडर। ये कौन सा होता है होलो सिलेंडर? आप लोगों ने वो देखे होंगे, सड़कों पे पड़े होते हैं कई बार सीवर पाइप्स, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे, तो उनकी एक थिकनेस भी होती है अपनी अंदर के हिस्से की। अंदर से खोखला होता है, बाहर से सरफेस होती है, बीच में उसकी मोटाई होती है जिस मटेरियल का वो बना हुआ होता है। तो उस मटेरियल की वजह से आउटर रेडियस अलग होता है, इनर रेडियस अलग होता है। देखो इस तरीके से, बोर्ड पे देखो, समझने की कोशिश करो।
ये शेप होती है हॉलो सिलेंडर की हमारे पास, कि जिसके अंदर हमारे पास आउटर रेडियस भी होता है और इनर रेडियस भी होता है। आउटर रेडियस मतलब बाहर वाला, ये जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनर रेडियस मतलब अंदर वाला, ये जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये इसकी हमारे पास हाइट, ठीक है जी। हॉलो सिलेंडर मतलब यहाँ वो मटेरियल है जिसका वो बना हुआ है, समझ रहे ना। अंदर से ये खोखला है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, सीवर पाइप पड़े होते हैं सड़कों पर, इस तरीके से होते हैं वो। नोबिता वाले में भी होते हैं वो, उनके, हाँ जहाँ उनका प्लेग्राउंड है। कितने कितने होते हैं? 3 होते हैं, हाँ। तो होते हैं भाई, इसमें क्या बात होगी असरा, हम भी देखते हैं, इसमें क्या बात होगी। तुम्हारी डॉटर देखती है तो हम भी देख लेते हैं साथ में, मजबूरी होती है देखना, है कि नहीं? नहीं अब तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। चलिए, तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो सरफेसेस हैं उन पे ध्यान दीजिए आप। एक तो अंदर वाली ये कर्व सरफेस है, अंदर की साइड से, जहां नोबिता छुप जाता है। एक ये बाहर की सरफेस है जिसपे कभी कभी वो लेट जाते हैं, पैर पे पैर रख के, ये वो बाहर की सरफेस है ना। हाँ जियान बैठता है या जो भी बैठता है उसमें क्या होगा। एक सरफेस सुनो, एक सरफेस ये वाली होती है जो कि साइड से दिखती है, ये ठीक है, जैसे पाइप ऐसे रखा है तो साइड से दिखती है ये सरफेस होती है हमारे पास। अंदर का सीएस से, बाहर का सीएस से, ऊपर का रिंग, नीचे का रिंग, 4 है। तो इसके अंदर फॉर्मूले भी कई सारे हैं, ध्यान दीजिए आप, लिखते चले वो फॉर्मूले साथ साथ। सबसे पहला फॉर्मूला इसके अंदर हमारे पास आता है आउटर सीएस से 2 पाई बड़ा आर और एच। दूसरा फॉर्मूला इनर सीएस से 2 पाई छोटा आर और एच। तीसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए एक तो आउटर सीएस से, एक इनर सीएस से। हाँ भाई, आउटर सीएस से, इनर सीएस से, दो तो सीएस से हो गए। एक रिंग ऊपर का, एक रिंग नीचे का। आप बता सकते हो रिंग का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जो ऊपर की साइड रिंग है? बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल जो खाली दिख रहा है उसे हटा देंगे तो ये आ जाएगा। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दो है ये, तो ट्वाइस ऑफ पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले सकते हैं तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई बड़ा आर एच प्लस 2 पाई छोटा आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपके पास हुआ टोटल सरफेस एरिया इसका। फिर आई बात इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जिसका ये बना है, और एक होती है इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कैन बी होल्ड बाय द कंटेनर इज नोन एज इट्स कैपेसिटी। आप बता सकते हो जो लिक्विड इसके अंदर है वो कौन से जगह पर आएगा इसमें से? सिर्फ अंदर वाले सिलेंडर में, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं मटेरियल की, ये मटेरियल जो यहाँ पर है बीच में ये वाला, इसकी वॉल्यूम निकालने की, तो पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से अंदर वाले की वॉल्यूम हटा देंगे ये वाली। जैसे ही हटेगी आपके पास मटेरियल की वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसका फार्मूला होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। लिख लें अपने पास, यह है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। और अगला आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट कैन बी होल्ड बाय द कंटेनर, और वो होती है इनर वॉल्यूम के बराबर। इनर वॉल्यूम का मतलब अंदर की वॉल्यूम, अंदर की वॉल्यूम मतलब सिर्फ ये वाली। तो पाई छोटा आर स्क्वायर और एच। बड़े का कोई रोल नहीं है इसमें, कैपेसिटी वाले फॉर्मूले में बड़े का कोई रोल नहीं है।
सिर्फ आपको छोटे वाला रेडियस उसमें यूज करना होता है, बड़े रेडियस को उसमें नहीं लेना होता। हाँ, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने को दे दे वो, तब दोनों यूज होंगे, मतलब बड़ा रेडियस भी और छोटा रेडियस भी। बात क्लियर हो गई सभी को? इन फॉर्मूलों के बिहाफ पर, जो मैंने आपको आज सिलेंडर के फॉर्मूले बताए हैं, उसके बिहाफ पर आज आपको एक्सरसाइज नंबर 0.2 और 0.6, 13.2, 13.6 ट्राई करनी है सिर्फ। ठीक है जी, बस इतना करेंगे आज हम। ठीक है जी, यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे सभी। कल हम इन 4 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम लेकर तब आगे चलेंगे।